हे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं कुछ ऐसी बातें का खुलासा करना चाहती हूँ जो मैं यूट्यूब के जरिए मैं अपने ससुराल वाले को बताना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे ससुराल वाले लोग से मेरा कांटेक्ट खत्म हो गया है। मतलब कोई भी बातचीत नहीं होता है कुछ लोगों से। और बहुत ये चीज़ें 2 साल से चल रही है, जबकि मैंने कभी भी यूट्यूब में भी नहीं कभी बताया। मैंने यूट्यूब में हमेशा अच्छा ही चीज़ बताया अपनी सास अपनी ननद के लिए, ठीक है। तो जो सच है वही मैंने बताया था, जो मेरे साथ 7 साल हुआ, लेकिन ये 2 साल में जो हुआ वो मैंने आप लोगों को भी नहीं बताया और ना मैं कभी बताना चाहती थी इस प्लेटफॉर्म पे। लेकिन ये ना अभी जब मेरे भैंसुर डेथ हुए, मेरे हस्बैंड के भाई, तो उस टाइम मेरे बहुत सारे रिलेटिव आए थे। तो जितने भी रिलेटिव आए थे सब लोगों का यही पूछना था, तुम क्यों नहीं बात करती अपनी सास और अपनी ननद से, है ना। तो उसकी वजह से घर में बहुत लड़ाई झगड़ा भी हुआ। और उस लड़ाई झगड़े पे जब भी मैं अपनी बातें रखना चाहती हूँ तो या तो बहुत ज़्यादा झगड़ा हो जाता है, तो मेरे हस्बैंड या तो बोल देते चुप हो जा, शांत हो जा। तो मैं नहीं बोलती क्योंकि सच में बहुत लड़ाई होने लगती है। उस मोटिव पे मेरे हस्बैंड मुझे बोलते शांत हो जा, तो मैं शांत हो जाती हूँ, है ना। और कुछ इसके जरिए यूट्यूब के जरिए मेरे ससुराल में सब लोग यूट्यूब देखते ही है मेरे चैनल, तो इसके जरिए मैं सबको, क्योंकि मैं देखो सबसे पहले मैं कोई रिलेटिव से बात शुरू से ही नहीं करती, ठीक है। मैं सिर्फ अपनी सास ननद से ही बात करती थी। अब मैं अपनी जेठानी से 2 साल से बात करने लगी हूँ। 2 साल से, इतने साल शादी होने के बाद 2 साल से मैंने 1.5 साल से मैं अपनी जेठानी से बात करने लगी हूँ। और उसी के कारण ये सब रायता फैला है, चाहे वो अच्छा लगे लोगों को या बुरा लगे। लेकिन हाँ, मैं बच्ची नहीं हूँ, दूध पीती हूँ बच्ची नहीं हूँ जो मुझे समझ में नहीं आएगा, ठीक है। सब समझ में आता है। सिर्फ एक यही है कि मैंने भैया और भाभी से बात करना स्टार्ट किया और अच्छा हुआ। मैं आज ये बोलूँगी कि अच्छा हुआ कि मैं इन लोगों से बात करना स्टार्ट किया मैंने। और मुझे बहुत कुछ जो मैं देख के भी, मैं भी बोलूँगी, मैं बहुत कुछ देख के भी अनजान बनती थी। नहीं, मुझे पता रहता था कि ये गलत है, कुछ बातें मेरी सास की गलत होती थी, कुछ ननद की, लेकिन मैं उस चीज़ को पॉजिटिव वे में लेके उसको मैं अच्छा ही मानती थी, ठीक है। मैं ये भी बता रही हूँ। और मेरी ननद लोग को भी ये वीडियो देख के पता चले क्या हुआ है। उन लोग भी पूछती है ना कि क्या हुआ है, क्यों तुम ऐसे करने लगी। तो आज इस वीडियो के जरिए मैं हर एक चीज़ बताऊंगी, क्योंकि मैं फ़ोन में किसी से बात नहीं करती हूँ। जो उन लोगों से बात करती थी उनसे भी अब मैं बात नहीं करती हूँ, ठीक है। तो ये 2 साल पहले की बात है, जब मेरा बाबू पेट में था, ठीक है। जब से मेरी शादी हुई हमने लव मैरिज किया। 2 महीने में ही मैंने घर छोड़ा, ससुराल छोड़ा। हम मुंबई जैसे शहर में आए, ठीक है, अनजान जगह पे। उस टाइम हमारे पास हाँ कुछ बैंक बैलेंस था, कुछ मेरे पास बैंक बैलेंस था, कुछ मेरे हस्बैंड के पास बैंक बैलेंस था, जिसके जरिए हम मुंबई में रह पाए, ठीक है, विजिट कर पाए, रह पाए, यहाँ टिक पाए। ये भी बोलूँगी, बैंक बैलेंस के बिना कुछ नहीं होता। बाकी हमारे पास एक कंबल, एक ब्लैंकेट था हाथ में और एक कपड़े का बैग। सिर्फ ये 2 चीज़ हम ससुराल से निकल के हम आए थे मुंबई में। ये भी मैंने बताया था फर्स्ट में कि मेरी सास से मेरा बातचीत बंद हो गया था शादी के 1 महीने बाद। वो अचानक से मेरे से बात करना बंद कर दी थी, मेरा खाना फेंकने लगी थी। तो मेरी छोटी ननद और मेरे हस्बैंड जो प्यारे हैं, उन्होंने ये बोला, कुछ लोगों की बातें सुनकर मेरी माँ से कर रही। मैं बोली चलो ठीक है। फिर उसी डिसीजन में हम गांव छोड़ दिए, मुंबई आए। कोई नाराज़गी नहीं थी। उसके कुछ टाइम बाद उसके ही कुछ महीने बाद मैंने अपनी छोटी ननद को घूमने के लिए मुंबई बुलाया। उसके बाद से, क्योंकि मेरी छोटी ननद मेरी दोस्त है, तब से फिर मेरी सास से बातचीत होना स्टार्ट हो गया। और वो इतना अच्छा हो गया, इतना अच्छा, एक माँ बेटी वाला रिश्ता टाइप हो गया, ठीक है। हर एक चीज़ वो भी मेरे से शेयर करती थी, मैं भी उनसे हर एक चीज़ दिल की बात बताती थी। ऐसा रिश्ता था मेरे ननद और मेरी सास के लिए। इतना मैं बोलूँगी, ऐसा रिश्ता था कि यूट्यूब में भी जो लोग मेरे को फर्स्ट डे से जानते हो, मैं जितनी अपनी खुद की मम्मी जिन्होंने मेरे को जन्म दिया उसका मैं जितना तारीफ नहीं की हूँ ना, उतना मैंने सास का किया। यूट्यूब ही नहीं, स्कूल कॉलेज, जहाँ ऑफिस, मुंबई का ऑफिस, शूटिंग में जब जाती थी वहाँ जितना जगह जाती थी, सिर्फ मेरी सास और मेरी ननद के ही चर्चे में करती थी कि वो इतने अच्छे। कभी मैंने अपनी माँ के लिए तारीफ नहीं की, कभी अपने मेरे पाप जो मेरे इस दुनिया में नहीं उसके लिए कभी कुछ नहीं बोला।
मेरी एक लौती बहन है, उसके लिए कभी कुछ नहीं बोला। मेरा एक भाई है, उसके लिए भी कभी कहीं कुछ नहीं बोला। बस हाँ है, यही मेरा इंट्रो रहता था कि हम इतने फैमिली है। बाकी जो तारीफ होता है ना, सिर्फ मैं अपने ससुराल के लिए ही की हूँ आज तक। जो मुझसे जुड़े हैं ना, अगर मैं ऑफिस में काम करती हुई रहती ना, तो जितने भी वहाँ पे एम्प्लॉय थे मेरे साथ काम में, वो लोग आपको बताते बेजुबानी, क्योंकि मैंने उनके इतने दिमाग में भर दिया था, हाँ मेरी सास ऐसी है, मेरी ननद इतनी अच्छी, ऐसे ऐसे, ठीक है। उस टाइम वैसा रिश्ता था। लेकिन जब से मेरा बाबू पेट में था, मैं आपको शुरू से ये कहानी बताती हूँ हुआ क्या था। कुछ भी लड़ाई झगड़ा नहीं, जस्ट मेरा बाबू पेट में था, ठीक है, पेट में था। तो सडनली हुआ कि इसको देखेगा कौन, है ना। तो मेरा था, मेरी और मेरी मम्मी, मेरी खुद की मम्मी का ये डिसीजन था, जो मेरी मम्मी में ये सब बातें हुई थी कि जब 9वां महीना लगेगा या 8वां महीना लगेगा तो सास को वो बुला लेना और इधर से मैं भी आ जाऊंगी, ठीक है। तो तुम बाबू को तुम्हारी सास देखिए, क्योंकि वो थोड़ी गांव से है ना माँ, मेरी सासू माँ, तो वो तेल वेल होता है ना, बाबू को मालिश करना, बच्चे को रखना, वो तुम्हारी सास कर लेगी। बाकी जो घर का काम रहेगा, जैसे खाना बनाना, कपड़ा धोना, तुमको देखना, हर एक चीज मैं कर लूंगी। तो मम्मी को मैंने बोला हाँ चलो अच्छा रहेगा। ये हम मेरी माँ बेटी में ये बातें हुई थी। ये चीज डिस्कस मैंने अपने हस्बैंड से किया था, लेकिन उनको शायद याद है कि नहीं, आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम, ठीक है। ये तब की बात है, 2 साल पहले की। हाँ, बाबू का 2.5 साल होने वाला है। तो मैंने कभी अपनी ननद लोग को फोन करके ये नहीं बोला कि मुझे देखने आओ, मेरे लिए आओ। मैंने अपनी सास को भी कभी ये चीज खुद से बोला भी नहीं कि मेरे पास आओ, मेरे को देखने आओ। जब मेरा 7 महीना प्रेग्नेंट थी मैं, तब मुझे अचानक से ये बातें पता चली कि मेरी सास सबको फोन कर करके बोल रही मेरी बेटी जाएगी मुंबई, अपना घर द्वार छोड़ के जाएगी, उसको कैसे जाएगी कैसे नहीं जाएगी। ये सब तो मुझे बहुत बुरा लगा। मेरे को लगा इन्होंने कहीं अपनी बहन लोगों को तो नहीं बुलाया कि तुम इसको देखने के लिए आ जाना, तुम लोग संभालने के लिए आ जाना। तो मैं अपने हस्बैंड से लड़ाई, मेरे हस्बैंड बोले मैं कोई बहन को फोन नहीं किया हूँ। मैं बोली तुमने उनको नहीं फोन किया, तो मुझे ये सब पता चला। फिर भी हम लोग कभी ये सब डिस्कस नहीं किए, ठीक है, कहीं पर भी चलो। लेकिन हाँ, मेरे दिल में दुख हुआ, मुझे ये भी लगा कहीं मैं तो अपने कान से नहीं सुनी है, चलो जाने दो, ठीक, मैं कान से अपना सुनूंगी तब अगर डिस्कस करूंगी, चलो। लेकिन हाँ, ये बोलूँगी ये बात सही था 100%, क्योंकि यहाँ पे मैं अपने सास के साथ 1 महीना मुंबई में रही। अब मुझे उन्होंने जाहिर कर दिया कि जो बातें मुझे पता चला किसी और से, वो बातें सब सच थी। उनके ही जरिए मुझे पता चला, ये भी मैं बता रही, इसलिए उनके जरिए पता चला, इस वजह से मैं आज ये बात बता रही हूँ, ठीक है। सारी बातें सच थी। फिर उसके बाद मुझे बहुत दुख हुआ। फिर मैंने कभी अपनी सास को नहीं बोला कि आप आना कभी और मुझे देखना, क्योंकि दिल तो उसी टाइम टूट गया जब बिना बुलाए हुए तुम लोग चर्चा कर रहे हो कि मेरी बेटी नहीं जाएगी वहाँ मुंबई में, अपना घर छोड़ के जाएगी, अपने बच्चे को छोड़। अरे मैं पागल हूँ क्या जो उनको बुलाऊंगी? पागल हूँ क्या? हाँ, मैंने अपनी सास के लिए सोचा था, ये आपको मैं बता रही हूँ और उनको भी बता रही हूँ इसके जरिए, ठीक है। अपने पूरे ससुराल के जो भी लोग वीडियो देखते हैं उनका, अभी मुझे नहीं पता कौन देखते हैं कौन नहीं देखते, जो भी देखेंगे एक दूसरे को ही बताएंगे, ऐसा बात नहीं है कि नहीं बताएंगे। ऑफकोर्स ये बात अगर मैं वीडियो बना रही तो वहाँ पे एक कान से 2 कान जाने ही वाला है, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ कि सब लोग ये वीडियो देखें, अब मेरी जवानी देखे, ऐसा भी ना लगे कि हाँ मुझे किसी ने भड़काया है, ठीक है। मैं कोई दूध पीती हुई बच्ची नहीं है जो मुझे कोई भड़काएगा, ठीक है। तो फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड कभी अपने सास को नहीं, फिर हुआ मेरे को थोड़ा, मतलब मेरी जो कंडीशन थी बहुत खराब था। मतलब बोला जाता ना कि मेरे को ना खाना नहीं पचता था। लोग बोलते 3 महीना तक उल्टी होती है, लेकिन मुझे पूरे 9 महीना उल्टी हुआ है। जब भी मैं कुछ खाती थी निकल जाता था। उसी हालत में मैंने घर संभाला, मैं ऑफिस का भी काम करती थी, ठीक है, घर में। क्यों? क्योंकि मुझे किसी के आगे भीख ना मांगना पड़े। मैं भीख का ही नाम लूंगी आज, भीख ना मांगना पड़े, ठीक है, भीख ना मांगना पड़े इसके वजह से। क्योंकि मुंबई में ट्रीटमेंट कराना और अच्छे डॉक्टर से कराना, आप समझ सकते हो कैसा रहता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मेरी सास अचानक, मेरे हस्बैंड और मेरी सास में कुछ बात क्या हुआ मुझे उतना देखो याद नहीं है, जो याद है मैं आप लोग से एक्सप्लेन कर रही हूँ। दोनों माँ बेटा में क्या बात हुआ मुझे नहीं मालूम। अचानक मेरी तबीयत थोड़ा डाउन हुई, तो मेरी सास ने खुद से बोला कि यहाँ रहती गांव में भेज दे, यहाँ आके रहो बनारस में।
तो बनारस में रहेगी तो हम देख भी लेंगे पैसा से भी, और पैसा से भी थोड़ा मदद कर लेंगे, और शरीर से भी हम यहाँ देख लेंगे। वहाँ कैसे जाएंगे अपना घर छोड़ के, ठीक है, ये चीज बोली। कोई बात नहीं, मैंने आपको नहीं बुलाया, आप नहीं छोड़े। हो सकता आप अपना घर छोड़ के कहीं नहीं जाते होंगे किसी का सेवा करने। अब मैंने तो बुलाया ही नहीं था सबसे पहली बार। अब मेरी सास बहुत अच्छे से जानती थी कि मैं अपने हस्बैंड को छोड़ के गांव में कभी एक दिन भी नहीं रह सकती। मैं आपको रियल, ऐसे नहीं कि मेरे ससुराल वाले मुझे मारते पीटते, नहीं, मैं नहीं रह सकती, मैं उनके बिना नहीं रह सकती, सीधी सी बात है। अब उसको प्यार समझो या जो समझो, मैं उनके बिना रह ही नहीं सकती। 9 साल हो गया शादी के, लेकिन मैं उनके बिना अगर कोई मुझे ससुराल में छोड़ दे, मैं नहीं रह पाऊंगी। मेरी देखो, मेरा हर एक चीज अलग है। मैं थोड़ा मतलब उनके घर का कुछ अलग चीजें हैं, जो सिस्टम अलग है, जो मेरे सिस्टम में वो फिट नहीं होता है। तो मैं कुछ होता ना कि कुछ मुझे खाने का मन किया, कुछ घटा बढ़ा, तो मैं किसी से खुल के नहीं मांग सकती हूँ। 9 साल हो गया, लेकिन आज भी मुझे वो घर नहीं लगता अपना। नहीं लगता तो नहीं लगता है ही, ऐसे लोग नहीं लगता है। वो लोग बार बार ये एहसास दिलाते हैं अपने बहू को कि तुम लोग किसी और के घर से हो। ये मुझे डे 1 से पता लगा कि मैं अपनी सास और ननद से बात करती थी, रिलेशन हमारा अच्छा था, लेकिन वो जैसे दूसरी बहू के बारे में बोलती थी, तो ऑफकोर्स मैं उस टाइम समझ गई थी कि जब अगर वो दूसरे के लिए ऐसा थिंकिंग रख सकते हैं, तो मैं भी उस घर की बहू ही हूँ, मेरे लिए भी थिंकिंग यही रहेगा। सिर्फ आज मैं उनसे अच्छे मेरे रिलेशन है, इसलिए हम दोनों में बन रहा है। और मैं सबसे पहली बात वहां नहीं रहती हूँ इसकी वजह से। जब दूर रहते हैं ना तो रिश्ते अच्छे रहते हैं, जब सामने रहते हैं तो रिश्ते खराब होते हैं। ये चीज तो मैंने देखा है, ठीक है। और कहे अपना खुद का, आप मायके में भी रहो बहुत दिन तक, आपके खुद के मायके में आपके कलेश होने लगेगा। बहुत कुछ होते हैं ना, बातें एक दूसरे की सोच अलग होती है, इसकी वजह से, ठीक। लड़ाई का मतलब मारा पीटी नहीं बोल रही हूँ, ठीक है। तो ये ऑफ कोर्स, तो मैं ये जानती थी बहुत अच्छे से कि मैं आज दूर रहती हूँ, इसकी वजह से ही मेरी सास और मेरे में बन रहा है। मैं ये बहुत अच्छे से जानती हूँ। अब मैं ना उनको गलत बोल रही हूँ इस चीज में, ना मेरी सोच अलग है बस, और कुछ नहीं बोल रही हूँ, ठीक है, इस चीज में। तो सबसे पहली बात, फर्स्ट कॉल मेरी सास बहुत अच्छे से जानती थी कि मैं गाँव में नहीं आऊंगी, इसलिए उन्होंने सोचा ये बात बोल देती हूँ। ये बात बोलकर मेरी सास का ये हुआ कि कल मुझे कोई ये नहीं बोल सकता है कि मैं उसके लिए किया नहीं, है ना। चलो ठीक है, ये बात बोल दी। लेकिन जब फर्स्ट में ही आपने अपनी बेटियों को ये फोन करके बोल रहे हो, बेटियों लोग को ये बता रहे हो कि इसको कौन जाएगा, मेरी बेटी लोग को बिना बोले हुए, तो फिर उसके बाद हमने किसी को नहीं बुलाया। मेरी मम्मी काम की वजह से नहीं आई, फिर हुआ मेरी बहन, ठीक है, कि मेरी बहन ही मुझे देख लेगी, जो मुंबई में रहती है, मेरी बड़ी बहन, ठीक है। उसकी भी मैंने कभी वाहवाही यूट्यूब में नहीं किया होगा, ठीक है, कभी भी मैंने अपनी बड़ी बहन का नहीं। अरे मैं अपने ससुराल वाले को आज बताती, जब मेरा पैर, आज मैं सब दिखाऊंगी रियली, जब मेरा पैर इतना इंच ऑपरेशन हुआ था, जो आज भी दर्द है इस पैर में, देख सकते हो आप लोग, ठीक है। जब देखो, एक होता है शुरुआत से अपाहिज होना। शुरुआत से अपाहिज जब होते हैं ना, तो वो लोग ना, उनको आदत हो जाती है उसी चीज में रहना। तो मैं तो चलती फिरती लड़की थी। अब मेरा ऑपरेशन, इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ था, तब मैंने किसी पूरे ससुराल में किसी को नहीं बुलाया अपना मदद करने के लिए, ना किसी से 1 रुपये की मदद ली मैं। उस समय तो मेरी नई शादी थी, हाँ इतना मेरी उस समय मेरी बड़ी बहन और मेरे हस्बैंड ने मेरी सेवा किया है। तो जब उस टाइम मैंने आप लोग से मदद नहीं मांगा, तो मेरे 1 साल में बिना एक पैर की थी, ठीक है। एक पैर में मैं लंगड़ा के होते हैं ना, घसक के, एक अपाहिज की जिंदगी जी हूँ। उस टाइम आप लोग, मैंने तो बुलाया ही नहीं किसी को अपना सेवा करने, लेकिन कभी भी मेरे ससुराल की तरफ से ये ना ही मेरे किसी ने ननद नहीं, जबकि मेरे अच्छे रिश्ते थे उस टाइम, ठीक है। जब मेरी नई शादी हुई थी, 1 साल के अंदर ही मेरा ऑपरेशन हुआ था पैर का। उस टाइम तुम लोग ने कब मुझे बोला कि हाँ मैं आती हूँ, तू कैसे हैंडल कर रही अकेले। फिर भी मैंने आप लोगों से अच्छा रिश्ता बनाया। तो मैं क्या प्रेग्नेंट, जब मेरा बच्चा पेट में रहेगा, तो आपकी बेटियों से मैं काम कराने के लिए मुंबई बुलाऊंगी? कभी लाइफ में नहीं बुलाऊंगी, ठीक है। ये मेरी सोच ही नहीं है कि मैं किसी की बेटियों को बुला के यहाँ से मदद काम कराने के लिए मैं मुंबई बुलाऊंगी। शौक नहीं है, कभी लाइफ में भी नहीं बुलाऊंगी काम के लिए, ये भी बोल दे रही हूँ ना। तो इस चीज को तुम लोग पता नहीं क्या बना दोगे आप लोग। तो काम के लिए आप लोग को बोल रही हूँ, ठीक है। कभी लाइफ में मैं किसी को काम के लिए नहीं बुलाऊंगी अपने पास, ठीक है। फिर मेरा बाबू जब पेट में रहा, मैं आपको ये भी बता रही हूँ, मेरा जो 7 महीने में जब ये सब बातें मेरे कान में आने लगी, मेरी तबीयत और खराब होने लगी। मेरे फोटोज देखोगे प्रेगनेंसी में,
मेरी इतनी ऐसी हालत, ये सब हड्डी मेरा ऐसे हो गया, सिर्फ मेरा पेट बाहर निकला था, बाकी मैं जब मेरा पेट में बच्चा था ना 7 महीना, तब भी आप लोगों ने मेंटली प्रॉब्लम मुझे बहुत दिया है, ठीक है। बहुत ऐसी ऐसी चीज़ें मुझे पता चला जो मैं अंदर से टूटी हूँ, जिसके कारण ये 3 महीना 7वां 8वां 9वां मैं कमज़ोर हो गई थी, बहुत कमज़ोर हो गई थी, ठीक है। उसी हालत में मैंने आप लोगों को नहीं बुलाया, पैर का ऑपरेशन हुआ तब नहीं बुलाया, जब मुंबई आई थी तब आप मेरे हस्बैंड को डेंगू हुआ था तब नहीं आप लोग को बुलाया। मेरे बच्चा होने के 3 महीने बाद, मेरा बच्चा 3 महीना था उस समय मेरे हस्बैंड को जीने मरने के लिए हॉस्पिटल में मेरे हस्बैंड एडमिट थे। मेरी सास, मैं जिली वाली ननद के घर पे, कौन सा फेस्टिवल था, जन्माष्टमी की कोई था, अक्टूबर में कौन सा होता है, सितंबर में, वो मनाने के लिए गए थे। कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मुझे फोन करके आप लोग एक बार भी नहीं पूछ रहे मेरा बेटा कौन है, मेरा बेटा कैसा। अरे बहू, चलो हम तो दूसरे घर की है, अपने बेटे की तबीयत। तब मैं सुबह मैं 2 दिन देखी, 2 दिन फोन नहीं आया क्योंकि ये कहीं और थे, ठीक है। अचानक मैं फोन की सुबह, मेरे हस्बैंड की तबीयत बहुत ज्यादा डाउन हो गया था, 16 kg वजन घट गया था, ठीक है, 16 kg वजन घट गया था 2 दिन में। तब मैंने फ़ोन किया, अपनी सास को बहुत बोला कि मतलब कुछ हो जाएगा तब आप लोग फ़ोन करोगे, एक फ़ोन भी आप लोग नहीं कर सकते। तो मेरी सास उनके बड़े बेटे और उसकी बड़ी भाभी के तरफ से बोलने लगी, अरे कोई कौन जाएगा, कौन नहीं, किसी को, अरे मैं आपसे बात कर रही हूँ, मुझे भैया भाभी से क्या लेना देना, आप उसकी माँ हो, मुझे आपसे लेना देना, आपसे मैं बात करती थी, ना कि भैया भाभी से बात करती थी, ठीक है। फिर ये लोग ने पता है क्या किया, 10,000 रुपया इसकी मम्मी ने भेजा मेरे अकाउंट में, 10,000 भेजा, उसके सुबह में भेजा, दोपहर में इसकी छोटी वाली ननद से मेरी बात हुई तो वो बोलती, हाँ 10,000 जो भेजा ना, मैंने बताया कि हाँ 10,000 माँ ने भेजा, हाँ वो मेरा पैसा था, मांगा नहीं, मेरा पैसा था। तो कहने का मतलब क्या था कि वो 10,000 रुपया रिटर्न कर देना। आई थिंक कहने का मतलब यही था कि वो मेरा पैसा था, कि कल जाके आप बोल सको कि वो तो मेरी बेटी का पैसा 10,000 रुपया था। ये बोलने के लिए जब से शादी हुआ ना, तब से आज मैं आपको एक चीज बताती हूँ, जब से मेरी शादी हुआ ना, तब से मैंने इनसे कभी कुछ नहीं मांगा, ठीक है। आज मैं बोलती हूँ, मैं मांग नहीं रही हूँ, सिर्फ मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ठीक है, कि क्या है क्या नहीं। आज मुंडन के टाइम पे मेरे को कपड़े दिए, कुर्ती और पैजामा, मेरी सासू माँ ने मुंडन के टाइम पे, पता है किसको देख के, मेरी जेठानी ने मेरे लिए कपड़े खरीदे थे 20। उनको पता चला, किसके जरिए पता चला, उनको तो पता ही चल जाएगा क्या बोलना चाहती हूँ, उन लोगों को पता चला अरे जेठानी ने कपड़ा लिया है तो फिर हम भी ले लेते, नहीं तो वो लोग ऊपर बन जाएंगे, हम नीचे बन जाएंगे, इसके लिए आप लोगों ने मुझे कपड़े दिए, ठीक है। जब से शादी हुआ है तब से मुझे एक सूट सिर्फ मिला, हर टाइम ये तो साड़ी नहीं पहनती, ये तो साड़ी नहीं पहनती, अरे कपड़े तो पहन रही हूँ ना, सूट ही पहन रही हूँ, कपड़े तो ऐसा नहीं मैं कपड़े ही नहीं पहन रही हूँ। ये बोल कर आज तक मुझे कभी किसी ने कुछ नहीं किया, एक दुपट्टा तक नहीं दिया। फिर भी मैं आप लोगों से अच्छे से 7 साल बात की, बिना कुछ प्रॉब्लम से। ऐसा नहीं मुझे नहीं समझ में आता था कि मुझे क्या मिल रहा है उधर से, क्या नहीं मिल रहा है, ठीक है। फिर भी मैं आप लोगों से अच्छे बात करती थी। मेरे हस्बैंड के 16 kg वजन घटना, ठीक है, ये 10,000 रुपए के लिए इतना मुझे सुनाना, ठीक है। फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड को हम उस डॉक्टर के पास से दूसरे डॉक्टर के पास हमें लेके जाना था, मेरे पास पैसे नहीं थे, ठीक है, मेरे 60,000 रुपया वहीं पे मेरे को देना पड़ा। फिर हम सोचे कि वहां से हटा देते, दूसरे डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। मैं जब तक पैसे का इंतजाम, मतलब आज सुबह उनको डिस्चार्ज हमने कराया कि कुछ हो ना जाए उनको, वहां पे उस हॉस्पिटल में कुछ भी रिकवर नहीं हो रहा था उनका। फिर हम सोचे दूसरे हॉस्पिटल में उनको एडमिट कराएंगे तो कुछ तो पैसा होना चाहिए, इंतजाम होना चाहिए। तो सुबह हम डिस्चार्ज कराए, शाम को मेरे हस्बैंड के दोस्त आए जिम से, दोस्त उनके क्लाइंट, दोस्त भी नहीं उनके क्लाइंट आए मिलने के लिए, दोस्त के जैसे क्लाइंट हो गए थे, ठीक है। उन्होंने बोला बीरू सर आप क्या हो गए हो, ऐसे आदमी ऐसे हो गया था। तो उसी टाइम मेरे हस्बैंड को गाड़ी में अपना 4 व्हीलर में बैठाया उस इंसान ने और दूसरे हॉस्पिटल में एडमिट कराया। दूसरे हॉस्पिटल 2 दिन में उनका रिकवर हुआ, ठीक है, वो रिकवर हुए, मुझे पैसा नहीं भरना पड़ा, उन्होंने ही पैसा भरा, जो मेरे हस्बैंड के जो क्लाइंट थे, दोस्त थे। तो मैं आज ना उनको अच्छा बोलूंगी, आपने ही जन्म दिया लेकिन मैं उनको अच्छा बोलूंगी, आपको नहीं,
क्योंकि आपके घर में ना हमेशा पैसा देखा जाता है। आपको अच्छा लगे ना, आपके घर पे एनी टाइम पैसे की ही रिश्ते हैं। मैं ये चीज जान गई, सिर्फ ओनली फॉर पैसे का रिश्ता है बस। आज मैं बोलती हूँ बहू लोग तो बहुत खराब है, हम दूसरे जगह से आए हैं, ये है वो। कल तक मैं उस घर की सबसे अच्छी बहू थी, आज मैं खराब। सडनली 2 साल में मैं इतनी खराब हो गई हूँ, इतनी खराब हो गई हूँ कि मत ही पूछो, मत ही पूछो, इतनी मैं खराब हो गई हूँ। क्यों? सिर्फ भैया भाभी से बात करती हूँ, इसके लिए सिर्फ भैया भाभी से बात करती हूँ ना, इस वजह से ही आप लोगों ने मुझे, ऐसे होता है ना मक्खी के जैसा, चाय में से दूध से मक्खी हटा के फेंक देना, वैसे मुझे आप लोगों ने फेंका, ठीक है, फेंक दिया। लव मैरिज की हूँ ना, तो आप लोग पे कभी बोझ नहीं बनी हूँ, ना ही मेरे हस्बैंड ने मुझे बोझ बनने दिया है, ठीक है। कभी मेरे हस्बैंड ने मुझे बोझ नहीं बनने दिया, हमेशा यही बोला, मैं हूं ना, तुझे कुछ भी चाहिए मैं दूंगा बना के, मैं दूंगा करके तुझे। मेरे हस्बैंड ने हमेशा यही बोला, लेकिन आप लोगों के खिलाफ कभी नहीं बोला। जब मैं ससुराल जाती थी, कुछ ना कुछ, मैं नहीं बोल करोड़ों लाखों का मैं लेके जाती थी, 1000 का भी लेके जाती थी, लेकिन हर किसी के लिए कुछ ना कुछ लेके जाती थी। आप लोग क्या मुझे रिटर्न में देते थे? एक बिंदी भी तो नहीं देते थे कभी रिटर्न में। 100 रुपया भी हाथ में नहीं थमाते थे कि बहू आई है। 50 रुपया भी नहीं थमाते थे आप कि बहू के हाथ में विदाई के टाइम में 50 रुपया भी दूं। अरे वो पता है आपको, आप मुझे 1000 रुपया भी देते ना तो भी मैं नहीं लेती, उल्टा मैं आपको 2000 रुपया दे के आ जाती। और ये नेचर मेरा जानते हो आप लोग कि ये मेरा नेचर है इस चीज का। इतना भी किसी को तकलीफ मत दो कि बोलने पे इंसान मजबूर हो। इतना होने के बाद मेरा देखो किसी से बात नहीं होता था, ना मेरी ननद लोग से बात होता था, ना मेरी सास से बात होता था, लेकिन इतना कभी अगर कोई इंसान तबीयत खराब हो जाए तो थोड़ा मोड़ा हो जाता था, लेकिन ज़्यादा नहीं होता था। फिर बीच में गैपिंग ही हो गया, एकदम बातचीत बंद हो गया, ठीक है, कुछ कारण से बंद हो गया। देखो मैं हर चीज़ नहीं यहाँ पे बताऊंगी, जो चीज़ मुझे लगता है कि बताना चाहिए मैं वही चीज़ ही बताऊंगी यहाँ पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मुंबई में घर ली, तो हुआ किसको किसको बुलाना है, ठीक है, क्योंकि सबको अपने से ही बुलाना था, कोई खुद से नहीं आने वाले थे, ठीक है, सबको मुझे अपने से ही बुलाना था। तो मैं हर किसी को इनवाइट करके हर किसी के लिए टिकट करके मैं नहीं बुला सकती, चाहे ये बात अच्छा लगे या बुरा लगे, लेकिन ये बात सच है, ठीक है। तो हुआ किसको किसको गृह प्रवेश में बुलाया, तो मेरा था अगर तुम टिकट करोगे तो हर किसी के लिए करना पड़ेगा, अगर सबको बुलाओगे तो, अगर सब अपने से आ रहे तो तुम सबको बुलाओ, ठीक है। तो मेरा हस्बैंड का था फिर ऐसे कोई नहीं आएगा। मेरा हस्बैंड अपने, ऑफकोर्स वो अपने घर वाले को जानते हैं यार, है ना, हमसे ज़्यादा जानते होंगे, कम नहीं जानते होंगे। तो मैं बड़ी, घर में सबसे बड़ी माँ है, माँ को बुलाया जाए, है ना, मेरी बात भी नहीं होती थी, ठीक है, माँ को बुलाया जाए, भैया बड़े हैं घर में उनको बुलाया जाए, बड़ी दीदी, ना भाभी, ना मेजली, ना सेंजली बहन, किसी को नहीं, 3 बड़े थे घर पे, 3 को हमने इनवाइट किया, ठीक है। माँ मान गई, उनका भी हाँ ना था उस चलो मान गई, है ना, भैया भी मान गए। अब था बड़ी दीदी, बड़ी ननद, ठीक है, उनको बुलाया, उनके हस्बैंड ने मना कर दिया, राइट, मना कर दिया। मैंने उनके हस्बैंड को कितना कॉल किया, मुझे लगता है 10-20 कॉल तो मैं की होंगी, उनके हस्बैंड ने एक कॉल नहीं उठाया मेरा। कोई बात नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने कॉल नहीं उठाया। मेरे बड़े नंदोसी जिन्होंने मेरी शादी कराई थी, मैं उस पर भी आऊँगी कि क्यों मुझसे वो बात नहीं, मेरे उनसे बात क्यों नहीं। एक मेरे ससुराल में एक वही इंसान थे जो मेरे पास हमेशा फ़ोन करते थे, हमेशा, बाकी मेरे पास कोई खुद से फ़ोन नहीं किया। खुद से मेरी खुद की छोटी ननद जो मेरी दोस्ती शादी के बाद, वो खुद से कभी फ़ोन नहीं की। मैं ऑफिस जाती थी सुबह में 8 बजे वो घर से निकलती थी, खाना वाना बना के ऑफिस पहुंचती थी 10 बजे, ऑफिस से निकलती थी 5 बजे शाम को। 5 बजे से मेरे ऑफिस से लेके रेलवे स्टेशन 15 मिनट का रास्ता था चलकर। ये चलने के रास्ते में मैं अपने माँ बहन से बात नहीं करती थी, मैं अपनी सास, फिर 2 ननद को, मेजली वाली से मेरा उतना नहीं बात होता था, ये मैं आपको बता रही हूँ, मतलब वो वाला लड़ाई झगड़ा नहीं, उनसे मतलब उतना अट्रैक्टिव नहीं था। बड़ी ननद से बात करती थी, छोटी ननद से बात करती थी, सास से बात करती, तीनों से मैं हमेशा बात करती थी, ठीक है, कुछ भी हाल समाचार। मेरे हस्बैंड
मेरे हस्बैंड तो ना फिक्र होता ना कि अब मेरे घर पे क्या हो रहा, कोई नहीं, उनको मतलब ही नहीं आता था। मेरे से पूछ लेते थे, तुम बात की, सब ठीक है, मम्मी माँ ठीक है, बहन ठीक है, ये ठीक है, घर पे सब ठीक है। मेरे से, क्योंकि मेरे हस्बैंड को पता होता था मेरी बेबी रोज बात करती है, वो सब चीज बताएगी। मेरे हस्बैंड सिर्फ काम से थक जाते थे, वो फोन में भी नहीं बात, वो वीकेंड में एक बार बात करा करते थे या तो 2-3 बार करते थे, क्योंकि उनको पता था मेरी बेबी रोज बात करती है, ठीक है। इसके लिए वो निश्चित रहते थे। तो उस टाइम में भी 15 मिनट जो मेरे पास टाइम रहता था, मैं अपनी माँ जो मैंने जो जन्म दिया ना उसको भी फ़ोन नहीं करती थी, आपको करती थी, ठीक है, आपको करती थी मैं। आप मुझे कुछ फ़ोन पे कुछ चॉकलेट या तो पैसे नहीं भेज रहे थे, फिर भी मैं आपको करती थी। शायद मैं इतने अपनी माँ से कर रही रहती है तो मेरी माँ शायद माँ की तो लाडली हूँ और लाडली बन जाती, यही बोलूँगी आज मैं, ठीक है। अब मैं आज बोलती हूँ नंदोसी के बारे में। हाँ, तो मेरे हस्बैंड जब हुआ था ना, मेरा बाबू जब 3 महीना का था तो मेरे हस्बैंड बीमार पड़ गए। उसके 1 महीने बाद मेरी सास बहुत गंदा बीमार पड़ गई, ठीक है, बहुत गंदे से बीमार पड़ गई। वो भी बहुत तबीयत उनकी खराब हुई, मतलब उनकी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी। तब मेरी कुछ ऐसी चीज़ें थी जो होना था, कुछ ऐसे घर पे कुछ अनबन चल रहा था, उसमें पैसे को लेकर था। तो पैसे की प्रॉब्लम, क्योंकि मेरे हस्बैंड उसी टाइम डिस्चार्ज होके आए थे, मेरा 2 लाख रुपये ऑलरेडी उठ चुका था, ठीक है, उनके तबीयत में, क्योंकि उसके 3 महीने बाद मेरा बाबू हुआ था, उसमें मेरा लाख रुपया उड़ गया था, आराम से लाख रुपया उड़ गया था। 54,000 मेरा डिस्चार्ज में लगा था, बाकी आप दवाई वाई लेके चल जाओ, ठीक है। तो वो सब चीज़ें, तो फिर मेरा जब क्या बोलते, मेरी सास जब बीमार थी तब मेरी छोटी ननद का फ़ोन आया कि इतना ज़्यादा तबीयत हो गया, क्या पैसे का क्या करें। तब मैं अपने नंदोसी को फ़ोन करके उन पर बहुत गर्म हुई थी, ठीक है, बहुत गर्म हुई थी कि कुछ चीज़ था जो मेरे नंदोसी नहीं मान रहे थे मेरी सास के अच्छे प्रति के लिए, ठीक है, जो मैं उनकी अपनी सासू माँ का साइड लेने के कारण मैंने अपने नंदोसी से लड़ाई किया था। उस टाइम उनकी कोई बेटी नहीं लड़ाई की थी अपने, ना उनकी खुद की जिनकी शादी हुई है वो की थी, ना ही उनकी जो छोटी वाली बहन है जो मेरे को बताई थी, अपने जीजों को बताई हुई रहती तुम ये सब चीज़ें, अपने जीजों से लड़ाई की हुई रहती। मैं लड़ाई की थी अपने नंदोसी से अपनी सास के लिए, तब से मेरे उनसे बोलना चलना बंद हो गया। मेरे हस्बैंड बीमार थे, मेरा नंदोसी कोई काम उस टाइम पे फ़ोन नहीं किए, तो मैं क्यों से नंदोसी से बात करूं, कभी नहीं करूंगी। मेरे हस्बैंड इतने बीमार थे तब मेरे कोई नंदोसी ने मेरे हस्बैंड के पास फ़ोन करके एक बार हाल समाचार नहीं किया। तो बस वो बहन के पति है इसके लिए मैं बात करूँ, मैं नहीं बात करूँ, मैं खुलेआम बोल रही हूँ, मैं नहीं बात करूँगी। मेरे हस्बैंड मरने वाले थे उस टाइम, किसी ने मुझे मेरा जो साथ नहीं दिया, मैं उससे तो उसी टाइम मैंने रिश्ता तोड़ दिया था, अपनी सास से, अपनी तीनों ननद से, अपने तीनों नंदूसी से। मैं मुंह पे बोल रही हूँ, किसी से मैंने रिश्ता नहीं रखी थी, ठीक है। तो इस वजह से मैंने नंदोजी से बात नहीं, किसकी कारण, मेरी सास की वजह से। मेरी सास के अच्छे के लिए मैंने अपने नंदोसी से लड़ाई किया था और उसकी वजह से मैं नंदोसी के लिए मैं गलत हो गई, ठीक है, वो मेरे से बात नहीं करते। लेकिन आज मेरे नंदोसी, मेरी सास, मेरी ननद सभी लोग एक हो गए। खराब कौन हुआ, मैं। घिसा कौन, मैं। किसके लिए बोले, अपने सास के लिए बोले। अपने बड़े भैया जो मेरे हस्बैंड के 2 भाई जो नहीं थे, मतलब जो अभी डेट कर गए वो भी उस टाइम थे, दोनों जेठ, तीनों बहन, नंदोसी लोग को फोन करके मैंने क्या बोला, तुम लोग के पास 2,000 रुपया सब लोग जमा करो। 6 भाई बहन हो ना, 6 भाई बहन अगर 2,000 रुपया जमा करोगे तो अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में आप एडमिट तो करा सकते हो। मैंने आवाज उठाया था उस टाइम अपनी सास के लिए। कोई तीनों बेटी नहीं आवाज उठाई थी, मैंने उठाया था ये आवाज। छोटी थी घर पे, फिर भी अपने जेठ लोग को फोन करके मैंने 2,000 रुपया के लिए बोला था। आपके लिए, अपने लिए नहीं, अपने लिए 2,000 रुपया, अपने पति भी बीमार तो उसके लिए भी फोन नहीं आप लोग के पास पैसे के लिए किया था मैंने कभी। लेकिन जब आप एडमिट हुए थे ना, उसके लिए मैंने जरूर फोन घुमाया था सबको और सबको सुनाया था। आप लोग अपनी माँ के लिए 2,000 रुपया नहीं निकाल सकते? तीनों बहन है, तीनों भाई को। मैं तो दो क्या, मैं तो मेरे से जितना बनता, मेरे से जितना बना है आज तक, मैंने अपने हस्बैंड को हमेशा बोला है, हमेशा बोला है। जब मैं यहाँ से गांव जाती हूँ ना, तो जो बैग लेके जाती हूँ ना, उसमें जो भी सामान होता ना, मैं चुन चुन के सबके लिए खरीदती हूँ।
इतनी खराब रहती ना, कुछ नहीं, एक डब्बा मिठाई लेती है और चल जाती ससुराल। लेकिन अपने मायके जाती हूँ ना, मेरी एक माँ है ना, सिर्फ अपने बैग लेके जाती हूँ और एक डब्बा मिठाई लेके जाती हूँ, एक बटर का थैली ले लेती हूँ, पता है 25 रुपए का बटर और खारी मिलता है, वो लेके जाती हूँ अपनी माँ के पास में। बात करते हो, जबकि मेरे मेरे मायके में तो कोई रहता ही नहीं, मेरी सिर्फ माँ है, उसके लिए तो मैं 1000 रुपये का भी चीज लूँ तो बहुत कुछ हो जाएगा, बहुत कुछ उसके लिए हो जाएगा। यहाँ मैं ये नहीं बता रही कि मैं आप लोगों के लिए, मैं एहसास मुझे दिलाना है, मुझे एहसास दिलाना है मैं क्या क्या किया है मैंने। ठीक। आज मेरी बड़ी ननद, आप लोग ने तो बहुत कुछ मेरे लिए किया, मैं भी बहुत कुछ की। ठीक है, याद करिए हर एक चीज, ऐसे सिर्फ मुंह खोल के ही नहीं कि बड़ी हूं तो कुछ भी आप बोल दो और हम सुन ले, हम दूसरे घर की आई है तो कुछ भी आप मत बको। ठीक है, आपके भाई से ना शादी करके आए, ऐसे ही नहीं आए हैं आपके घर पे। आप भी कहीं गए तो शादी करके ही अपने हस्बैंड के साथ हो, ऐसे ही नहीं हूँ।